आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्काई हाई ट्रैवल पर स्वागत है। आज हम आपको भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में कुछ बातें बताने वाले हैं। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा भारत में मनाए जाने वाले धार्मिक महामहोत्सवों में सबसे प्रमुख और धार्मिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। यह रथ यात्रा न केवल भारत में बल्कि विदेश में भी उन स्थानों पर आयोजित होती है जहां पर भारतीयों की आबादी रहती है। भारत में आयोजित होने वाली रथ यात्रा को देखने हर साल विदेश से हजारों पर्यटक आते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अवतार जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल होने का पुण्य 100 यज्ञों के बराबर माना जाता है। सागर तट पर बसे पुरी शहर में होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव के समय आस्था का जो भव्य उत्सव देखने को मिलता है वह और कहीं दुर्लभ है। ऐसा ही रथ यात्रा मेला हमारे बनारस में भी लगता है। इस रथ यात्रा को लेकर धार्मिक मान्यता यह चली आ रही है कि एक बार बहन सुभद्रा ने अपने भाइयों कृष्ण और बलराम जी से नगर को देखने की इच्छा प्रकट की। दोनों भाइयों ने अपनी बहन की इच्छा को पूरा करने के लिए भव्य रथ तैयार करवाया और उस पर सवार होकर तीनों नगर भ्रमण के लिए निकले थे। इसी मान्यता को मानते हुए हर साल पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा आयोजित होती है और उसको पुरी सहित कई शहरों में और विदेशों में मनाया जाता है। उन शहरों में से एक बनारस भी है। क्या आपको पता है रथ यात्रा मनाने के पीछे क्या कारण है? उड़िया माह के आषाढ़ शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन भगवान जगन्नाथ और उनके दो भाई बहनों की उनके निवास स्थान 12वीं शताब्दी के जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर, जो उनकी मौसी का घर माना जाता है, की यात्रा की याद में आयोजित की। भगवान को माखन, रबड़ी, नारियल से बनी मिठाई जिसे नादिया कोरा कहते हैं, दही, चीनी, चावल और पके केले भोग में दिए जाते हैं। इसकी उत्पत्ति के बारे में कई कहानियाँ और मिथक हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह भगवान कृष्ण की अपनी माँ की जन्मभूमि की यात्रा का प्रतीक है, जबकि अन्य लोग इसकी उत्पत्ति का श्रेय राजा इंद्रद्युम्न को देते हैं। जिन लोगों के लिए पुरी की रथ यात्रा में जाना संभव नहीं है, वो घर पर ही भगवान जगन्नाथ की उपासना कर सकते हैं। भगवान जगन्नाथ को भोग लगाएं और उनके मंत्रों का जाप करें। घर के पूजा स्थान पर श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की प्रतिकृति स्थापित करें। उन्हें सात्विक भोग लगाएं। यह रथ यात्रा मेला काशी के मशहूर लक्खा मेले में शुमार है। 3 दिनों तक वाराणसी का यह रथ यात्रा मेला धूमधाम से आयोजित होता है, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए आते हैं। रथ यात्रा मेले में आने वाले लोगों के लिए नान खटाई बहुत ज़रूरी है। इसे देवताओं को अर्पित करने के बाद वे इसे अपने परिवार और रिश्तेदारों के लिए प्रसाद के रूप में वापस ले जाते हैं। स्थानीय विक्रेताओं के अनुसार लगभग 1 दशक पहले केवल सूजी और मैदा से बनी सादी नान खटाई ही चलन में थी।